वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला सरफराज बुगटी, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। बेला में FC कैंप पर खुद को हमला करने वाला बमबार लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। BLA ने तैयब बलोच को लापता करार देकर मुकदमा दर्ज कराया। तैयब बलोच और इलियास लाला नोशकी का रिहायशी था। माजी में भी जिनको लापता जाहिर किया गया वो मुख्तलिफ हमलों में मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर चुके अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान का कलदम खवारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगान हुकूमत TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पुरअज़्म है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। अंदरूनी सिंध शदीद बारिश, हैदराबाद डूब गया। जगह जगह 2-2 फीट पानी जमा। जामशोरों के नदी नालों में तोगयानी। MNV ड्रेन के बंद कमजोर पड़ गए। आस पास के देहात के लिए खतरे की घंटी बज गई। टंडो मोहम्मद खान में गटर उबल पड़े, गलियां तालाब बन गईं। टंडो अलायार में दर्जनों मकान मुनहदिम। ठट्ठा और मीरपुर खास में भी नशेबी इलाके जेरे आब। उमरकोट, सजावल, सांगड़ और मटियारी में फसलें तबाह हो गईं। और काड़ा में बारिश से घर की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक। मानसहरा और गलियात में भी बारिश। स्कर्दू में रोंदो बागीचा के करीब सयाहों की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। कराकरम हाईवे दयामर गंदलों के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। बहुत मुश्किलात है, खवातीन को भी गिरती हैं, पड़ती हैं। यहाँ के लोगों को होश नहीं है, यहाँ के जो चेयरमैन बैठे हैं उनको भी होश नहीं है। शायद जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ये हो गया कि मॉडल से निकलना। सबने इस शहर का और हमारे इलाके का खासतौर पे बेड़ा गर्क करा। आप जहाँ से गुजरेंगे आप देखें ये गड्ढा था, बिल्कुल गाड़ियाँ अंदर चली जा रही थी। ये तो यहाँ का हालत है बिल्कुल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, गली मोहल्लों में पानी जमा। बारिशों के बाद शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार। मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहरा तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोगों का गुजरना महाल। शाह फैसल कॉलोनी में भी निकासी आब का नाकिस इंतजाम। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा हो गया। PECHS और गुलशन इकबाल 13D की सड़कें भी बारिशों के बाद तबाह हो गई। मेट्रोवेल की मरकजी शाहरा खंडरात में तब्दील हो गई। UC 13 के चेयरमैन और मेयर के जेर इंतजाम इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का भी बुरा हाल। नाले की छत गिर गई, कंटेनर फंस गया। सिंध की साहिली पट्टी पर तूफान का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बोहेरा अरब में रन ऑफ कच्छ के इलाके के ऊपर हवाओं का शदीद दबाव। हवाओं का ये सिलसिला सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आज रात या कल तक पहुंच सकता है। थरपाकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और टंडो अलायार में शदीद बारिशों का इम्कान। मटियारी, मीरपुर खास, उमरकोट और कराची में भी शदीद बारिशों की पेशगोई। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में न जाने की हिदायत। बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिटीशन दायर कर दी गई। डेली मेल के मुताबिक यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी मुतादिद ईमेल्स भी मिली। पिटीशन में कहा गया बानी PTI का अवामी और जाती रिकॉर्ड परेशान कुन है। उन्होंने अक्सर ऐसे ख्यालात का इजहार और इक़दाम किए जो इंतहा पसंद ग्रोह खुसूसन तालिबान से हम आहंग थे। वो तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत कर चुके। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। खवातीन के लिबास को असमत दरी की वजह करार दिया। डेली मेल का कहना है बानी PTI के मुखालिफ उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर हिरासा किया जा रहा है। सोशल मीडिया का इस तरह का इस्तेमाल तशवीशनाक है। डेली मेल ने
आर्टिकल में बानी पीटीआई के हकाइक सामने रखे, उनकी हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अज़मा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो दूसरों से ज्यादा मगरब को जानता था उसको मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लक़ब दे रहा है, जिसने तोशाखाना की घड़ियां और 190 मिलियन पाउंड छुपाए, अब वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने चले हैं। हर हफ्ते बयानिए बदलने वाला लीडर नहीं बहरूपिया और फ्रॉडिया होता है। महंगाई अरूज पे और मजीद जो है वो खराबी आ रही है। मईशत का बेड़ा गर्क इस हुकूमत ने कर दिया है। इनको ना IMF मानता है ना दुनिया मानती है, इनके पास कोई वो बेचने के लिए कुछ नहीं। हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया, महंगाई उरूज पर है, ऑपोजिशन जमातें मुत्तहद हैं, मुल्क में जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बलूचिस्तान के हालात संगीन है, लोगों के खदशात दूर किए जाएं। हमें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। पहले 6 लोगों को जेल में मुलाकात की इजाजत थी, अब 3 कर दिए। सियासी गुफ्तगू से भी मना कर दिया। क्या हम चने चाट बेचने आए हैं? गवर्नमेंट की रेट खैबर पख्तूनख्वा में खत्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने किस तरीके से लूटमार करनी है, किस तरीके से करप्शन करनी है। उनके अपने ही वजीर खड़े हो गए क्या कह रहे थे कि जी यहाँ पर वजीर आला और वज़रा और सेक्रेटरीज करप्शन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट खत्म हो गई, इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि लूट मार कैसे की जाए। पीटीआई के अपने वजीर ने कहा वजीर आला और वज़रा करप्शन कर रहे हैं, उन्होंने इस वजीर को ही ओहदे से हटा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लपेट में है। वफाकी हुकूमत APC बुलाए। 9 मई वाकयात मुल्क दुश्मनी है, उस पर भी समझौता नहीं होना चाहिए। मुआशी दहशतगर्दी बंद करके आवाम को उनका हक देना होगा। हमारी तहरीक जारी है, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं शरीफ खानदान अपनी IPPs के पैसे तो खत्म करे, आप खुद कुछ करने को तैयार नहीं तो चीन से क्या बात करेंगे। हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई, शायद आपको ना मिल सके। हालात खराब होने से पहले आवाम को रिलीफ दे दें। पीपल्स पार्टी नाक बनी बैठी है, हुकूमत के सारे अमल में शरीक है। पुरानी PDM फिर जिंदा की जा रही है। सख्त रेगुलेशन में क्रशिंग शुरू करना मुश्किल है। चीनी का सरप्लस स्टॉक मौजूद है, अगला क्रशिंग सीजन शुरू नहीं होगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का ऐलान, कहा शुगर इंडस्ट्री को फ्री मार्केट की सहूलत दी जाए। नेशनल बैंक शुगर मिलों से 23 अरब 35 करोड़ रुपए के कर्जे वापस लेने में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में निशानदेही कर दी। नेशनल बैंक ने 2022 में शुगर मिलों को 15 अरब 28 करोड़ रुपए कर्ज दिए। कर्जों पर सूद की रकम 8 अरब 6 करोड़ से जायद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल बैंक ने स्टेट बैंक की पॉलिसियों को मद्देनजर नहीं रखा। रकम की अदम वसूली बैंक की संगीन गफलत और नाकिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जाहिर करती है। साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। CPO रावलपिंडी ने बाजियाबी के लिए 14 रोज की मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मोहलत देते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा जो कुछ हो रहा है किसी ने लोगों के लिए कोई एतमाद नहीं छोड़ा, हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है, सब अल्लाह को जवाब दे हैं। लापता अफराद का इशू काफी अलार्मिंग हो चुका। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। दरखास्त गुजार के इल्जामात काफी संजीदा हैं। मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। लाहौर के थाना पुरानी अनारकली के SHO की बदतमीजी की वीडियो सामने आ गई। SHO जावेद कुरैशी ने होटल में दाखिल होकर गालिब गलौज की। रेस्टोरेंट मालिक ने वजह पूछी तो तशद्दुद किया, छुड़ाने की कोशिश करने वालों को धक्के दिए। मुतासरा शहरी की आला हुकाम से SHO के खिलाफ कार्रवाई की अपील। बलूचिस्तान के जिला बार खान से मकामी सहाफी हयात खान गुज़श्ता रोज से लापता।
हयात खान की बाजियाबी के लिए सहाफियों का एहतजाज, अदालत में दरख्वास्त भी जमा कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज सोलर होम सिस्टम फराहमी की मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है 2 लाख गरीब घरानों को मुफ्त मिलेगी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा बिजली महंगी होने से छोटे काश्तकारों को ज़रूरी ट्यूबवेल्स महंगे पड़ रहे हैं। स्कीम बनाकर छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देंगे। गवर्नर सिंध से पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के 22 रुकनी वफ्द की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा यूथ पार्लियामेंट नौजवान लीडरशिप की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नौजवानों की तरबियत से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के वफ्द ने उम्मीद की घंटी, राशन माखी, IT माखी का भी दौरा किया। इंसानी हुकूक की आड़ में मंशियात फरोशी का धंधा, NGO बेनकाब। कराची के इलाके लांडी में कार्रवाई, गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार। खातून के जरिए कराची और हैदराबाद की यूनिवर्सिटियों और हॉस्टल्स में तलबा को मंशियात सप्लाई की जा रही थी। ANF ने खातून को टंडो आदम से कराची पहुंचते ही मंशियात समेत गिरफ्तार किया। निशानदही पर दीगर साथी भी पकड़े गए। गाड़ी से प्रेस कार्ड्स, प्रेस मोनोग्राम, जाली नंबर प्लेटें भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। चेन्योट में मिल्क शेक पीने से 2 खवातीन जाँ बहक, एक की हालत गैर होने पर फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराए ने फूड पॉइजनिंग को मौत की वजह करार दे दिया। अहले खाना का कहना है हो सकता है मिल्क शेक में जहरीली चीज गिर गई हो। कराची में पानी में केमिकल मिलाकर दूध बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक 750 किलो केमिकल से 9000 लीटर दूध बनाया जा रहा था। अमले को गिरफ्तार कर लिया। मुजरे सेहत दूध कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता था। स्वीडन में हुकूमत की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। प्रोसिक्यूटर का कहना है 2 अफराद ने 4 बार मुक़द्दस किताब को नजर आतिश करने की कोशिश करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को इश्तियाल दिलाने का जुर्म किया। मुल्जिमान के खिलाफ सबूत वीडियो रिकॉर्डिंग पर मुश्तमिल हैं। उनकी शनाख्त सलमान मोमिका और सलमान नजीम के नाम से हुई। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के पाउल की 50 लाख यूरो के एवज जमानत पर रिहाई, लेकिन फ्रांस नहीं छोड़ सकते। हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना होगी। उन पर एक संगीन इल्जाम यह भी है कि पाउल ने मैसेजिंग ऐप पर मुजरिमाना सरगर्मियों की इजाजत दी। इल्जामात साबित होने पर 10 साल कैद और 5000 यूरो जुर्माना हो सकता है। जापान में तूफान शानशान के ओशो जरीजे से टकरा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश, कई घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 2.5 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। के ओशो में परवाजें और ट्रेनों की आमदोरफ्त भी जुम्मे तक मुअत्तल। बॉक्सर मोहम्मद वसीम डेनमार्क का वीजा ना मिलने पर परेशान, कहते हैं फाइट की तैयारी के लिए वक्त कम है। लंदन में कैंप जारी है, हुकूमत मदद करे तो इवेंट के लिए जा सकता हूँ। मेरे पास 4 पासपोर्ट हैं। अब तक 65 मुल्कों का दौरा कर चुका। कुछ दोस्तों ने बताया डेनमार्क में नस्ल परस्ती हो सकता है, मुस्लिम होने की वजह से वीजा मुस्तरद हुआ। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मेजबान टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मैच बारिश से मुतासर होने का भी इम्कान। और स्पेन में टमाटरों से लड़ाई के सालाना फेस्टिवल का आगाज। ब्यूनल शहर में फेस्टिवल में दुनिया भर से हजारों अफराद की शिरकत। लोगों ने एक दूसरे को खूब टमाटर मारे।
फेस्टिवल में 120 टन टमाटर इस्तेमाल किए गए।